नमस्कार, आप देख रहे बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना के पुनपुन प्रखंड 7 में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। पुनपुन प्रखंड में नामांकन करने की तिथि अगले महीने 5 अक्टूबर से है, लेकिन अभी से ही नामांकन शुल्क कटाने की भीड़ उमड़ रही है, जिसमें युवाओं की संख्या अधिक है। प्रखंड में 13 पंचायत के लिए 3 नवंबर को मतदान होने हैं, जिसमें भागीदारी के लिए युवा वर्ग काफी उत्साहित नजर आ रहा है। एनआर काटने की शुरुआत हम लोगों ने कल से की थी। अब तक कितनी संख्या में लोग कटवाए? कितनी संख्या कितनी थी? कल 180 संख्या थी, जिसमें 92 वार्ड के थे, 23 मुखिया जी के थे। इसी क्रम में चला था। सबसे ज़्यादा किस पद के लिए आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा वार्ड सदस्य के लिए अभी तक नामांकन था। क्या क्या यहाँ पे उन लोगों को गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा? गाइडलाइंस कोविड-19 गाइडलाइंस में हमारे यहाँ स्पष्ट निर्देश है, नो मास्क नो नाजी रसीद। इसलिए सभी को हर हालत में मास्क लगाना है और कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी को हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। साथ साथ हम लोग को नाजी रसीद जैसे कटवा रहे हैं, उनको हाथों हाथ हम लोग नामांकन का फॉर्म भी हाथों हाथ दे देंगे। अब जिस दिन वो नामांकन करेंगे उसी दिन उनको व्यय विवरणी का भी पत्र हम लोग हाथों हाथ देंगे, जिनका नामांकन है। पटना के पुनपुन नदी घाट पर पितृपक्ष मेला कोरोना संक्रमण को लेकर स्थगित किया गया। इसके बावजूद लोग पिंडदान के लिए सैकड़ों की संख्या में घाट पर पहुंच रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए कोविड टेस्ट की व्यवस्था की है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों को टेस्ट करने में काफी फजीहत झेलनी पड़ रही है। उनका यही कहना है कि हम डोज ले चुके हैं, तो इसलिए अब काय के लिए उनको समझाते हैं कि डोज लेने का मतलब हुआ कि आपको ज़्यादा भयानक कोरोना नहीं सटेगा, नहीं होगा। लेकिन ये जो है अभी आप ठीक है, शाम में क्या हो जाएगा, 1 घंटा के बाद क्या हो जाएगा, कहाँ की हवा कहाँ आपको अटैक कर जाएगी, इसलिए आपको चेकअप कराना ज़रूरी है। जहाँ से आते हैं वो जगह का नाम पूछते हैं, कहाँ जाना है उस जगह बताते हैं। बिहार के पटना जिले में जैसे जैसे पंचायत चुनाव करीब आते जा रहा है, वैसे वैसे पूर्व प्रतिनिधियों के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों पर आक्रमण तेज हो रहा है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला बख्तियारपुर प्रखंड के सुदूर टाल क्षेत्र स्थित गांग पंचायत में, जहां ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों द्वारा कराए जा रहे नल जल योजना के कार्य को बंद करवा दिया। आरोप है कि मानक के अनुकूल कार्य नहीं कराया जा रहा है, जो सरासर गलत है और जांच का विषय है। में करवा दिया है। मुनीलाल बोला कि उधर काहे नहीं रोक है, उधर आए अथी तो बोला वो मीडिया वाला के जो काम कर्मचारी है, जो कर्मचारी है इसका ऊपर वो आकर जांच किया जाए। 1 फीट धंसाया है, 3 फीट के योजना में 1 फीट धंसा के मुखिया पप्पू मुखिया या पर सरपंच और वार्ड सदस्य कुल काम किया है। आके देखा जाए सरपंच अभी भी काम करा रहा है कि नहीं करा रहा है? काम करा रहा है कि नहीं करा रहा है? हाँ तो वो नापी होगा जो काम कर रहा है। सब मुखिया जहाँ जो काम होगा वो सब नापी होगा, नापी होगा। काहे इतना गलती काम कर रहे हैं? हम तो सगरो जहाँ भी बोलेगा जहाँ होगा सगरो होगा, इसको नाप लिया जाए और सबसे पहले गली और नली के व्यवस्था किया जाए। ये पूरे जनता मिलकर रोक रहा है। कृपया आप लोग आकर जो अधिकारी रहे और जो मुखिया है जो देखे। हौसला बुलंद हो तो मंजिल मिल ही जाती है, इसे साबित कर दिखाया है सहरसा के मनीष कुमार ने, जिसने अपने बुलंद हौसलों के बदौलत यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को
पास कर न सिर्फ अपनी मंजिल हासिल की बल्कि कोशी जैसे पिछड़े इलाके का नाम भी रोशन किया है। मनीष एक साधारण परिवार से हैं जिनके पिता का निधन 2010 में ही हो गया। फिर पूरे परिवार के भरण पोषण का दायित्व मनीष पर आ गया। छोटे उम्र से मनीष ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और परिवार का भरण पोषण करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखा। वहीं कोविड काल में इसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और अपने प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त कर 581वां रैंक हासिल किया। मनीष की माने तो यूपीएससी की तैयारी यदि इच्छा शक्ति हो तो कहीं से भी कम खर्च में हो सकती। हेलो ये आज हम नहीं है स्कूल में, मंडे को आएंगे तो ले लेंगे। ठीक है, नहीं बंद है। सर, मेरा नाम मनीष कुमार हुआ और मैंने प्राथमिक मध्य विद्यालय न्यू कॉलोनी सहरसा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा की। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय मुसाफिर सिंह और माँ उषा देवी। मेरे मानस पिता डॉक्टर कमल किशोर श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने मेरे पिता की मृत्यु से पूर्व से ही मुझे मेरी पढ़ाई लिखाई और सारी चीज़ें, मेरी जितनी भी आवश्यकताएं थी उन आवश्यकताओं की पूर्ति का काम उन्होंने ही किया। और माताजी रेणु श्रीवास्तव और बड़े भाई समान डॉक्टर अखिलेश कुमार। मैंने उच्च शिक्षा जिला स्कूल सहरसा से प्राप्त की और 12th और स्नातक मैंने सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा से मैंने अकाउंट्स में ऑनर्स किया है और 2013 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। और फिलहाल मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए 2019 से लगा और मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की और ये मेरा प्रथम प्रयास है। प्रथम प्रयास में ही मेरा चयन हुआ है। तो ये बताइए कि आपके पिता क्या करते थे, माँ क्या करती हैं? मेरे पिताजी एक प्राइवेट दवा दुकान में एज अ सेल्समैन काम करते थे और मेरी माताजी एक गृहिणी है जो वर्तमान में मेरे साथ रह रही हैं। अच्छा, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? मैं शिक्षा दीक्षा सर यहीं सहरसा से ही हूँ। शुरुआती स्तर पे आर्थिक विपन्नताओं की वजह से मैंने मध्य विद्यालय न्यू कॉलोनी से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और बाकी सारी की सारी शिक्षा मैंने सहरसा से रह कर के ही ये किया सर। अपनी पढ़ाई को आपने कंटिन्यू कैसे किया, मैंने उसका साधन आपने कैसे खोजा? पढ़ाई अभी कंटिन्यूटी रहे जी, इसके लिए आपने क्या होम ट्यूशन किया या क्या? जी, शुरुआत के समय में मैंने सर इन सारी चीज़ों की पूर्ति हेतु बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया। 2010 में मैं एक विद्यालय में पढ़ाता था और उसके पश्चात फिर 2012 से मैं पूर्णतः केवल ट्यूशन कर रहा हूँ और वर्तमान में अब तक मैं ट्यूशन कर रहा हूँ। कितने लोगों को पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चों को? वर्तमान में मैं 6 छात्रों को पढ़ा रहा हूँ। सफलता का श्रेय किसको देना चाह रहे हैं? मेरी सफलता का श्रेय मेरे कुछ गिने चुने मित्र, साथ ही साथ मेरे मानस माता पिता, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। अगर वो ना होते तो शायद आज मैं इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाता। तो पूरा का पूरा श्रेय उनको जाता है। और मेरे कुछ मित्र जैसे रवि कुमार, आयुष कुमार, मनीष कुमार, ऐसे कुछ मेरे मित्र हैं जिनका मुझे मार्गदर्शन मिला। उन लोगों ने मुझे बहुत गाइड किया मेरी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में और उसी के परिणाम स्वरूप आज मैं सफल हो पाया हूँ। बहुत छोटा था, मेरे यहाँ था तो उसके पापा गुजर गए। उसके बाद वो यहाँ से मैट्रिक किया, उसके बाद हम मैट्रिक किया तब उसके पापा गुजरे हैं। और उसके बाद वो पढ़ाता भी था ट्यूशन और अपना भी पढ़ता था। हम लोग को जो हो रहा था सहयोग कर रहे थे उसको आगे बढ़ने के लिए। हम लोग कोशिश किए जो आगे बढ़े और उसको भी हुआ जो हम कुछ बने। आज वो बना है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रहा है। सबसे पहले तो मैं मनीष कुमार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी के परीक्षा को क्रैक किया है। और वो तो बहुत विकट परिस्थिति से बचपन उसका गुजरा और ऐसा समय आ गया जब उसके फादर नहीं रहे, तो फिर उसके विलक्षण को देखते हुए हमने थोड़ा सा उसे सहारा दिया है और उसके कारण ही वो आज इस मुकाम पर पहुंचा है। मुझे तो पूरी उम्मीद थी, क्योंकि इसकी जो प्रतिभा थी, इसकी जो लगन थी पढ़ने की और जानकारी लेने की हर एक बात की, उससे लगता था कि ये कोई भी अटेम्प्ट और कोई भी एग्जाम को यह अटेम्प्ट में निकाल लेगा। और इसका भी पूरा विश्वास था इसको कि मैं बार बार ये कहता था कि मैं भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी। हाँ, मेरा भी यह सपना है कि वो और अच्छे रैंक में आए और इसका रैंक ऊपर आवे और ये आईएफएस या आईएएस कैडर इसको मिले। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर अखिलेश कुमार।
बेगूसराय के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकालय को जिंदा रखा जा रहा है। वहीं तेघड़ा प्रखंड के भारतीय पुस्तकालय फतेहपुर के 1 साल पूरा होने पर वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। वहीं पुस्तकालय समिति के द्वारा पुस्तकालय में योगदान देने वाले ग्रामीणों को सम्मानित भी किया गया। और कल दिन के 10:30 बजे से रक्तदान शिविर है। चादर और जो भी और काफी अच्छा सहयोग इस समाज को प्रियलक्ष्मी से देते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार पहले इनके लिए गार्जियन लोग भी उस तरफ से आएंगे। सर एक्चुअली पिछले 25 सितंबर को 2020 को हमने पुस्तकालय की शुरुआत की और इस पुस्तकालय की वार्षिकोत्सव के रूप में आज हम लोग ग्रामीण आप पत्रकार बंधुओं के साथ जश्न मना रहे हैं। आज बच्चों ने दीप जलाकर दीप प्रज्वलित कर वार्षिकोत्सव को मनाया और हमने बच्चों के बीच पुस्तक वितरण किया। पेन और पुस्तक के साथ साथ लेखन सामग्री वितरण कर बच्चों को प्रोत्साहित करने का कार्य। खबर वैशाली के गोरौल से है, जहां हाजीपुर मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग के NH-22 के मोहम्मदपुर दरिया के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार हाईवा ने ट्रक चालक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। क्या घटना हुआ था? घटना हुआ था कि इनका नाम मोहन राय हुआ और ट्रक ड्राइवर है। ट्रक लगा कर साइड में खड़े थे। हाजीपुर की तरफ से एक डंपर आ रही थी तो उनको मारते हुए निकल गए और उनकी डेथ हो गई। वही डेथ हो गई? हाँ। कहाँ पर घटना हुआ है? मोहम्मदपुर दरिया। NH है। वहाँ पर बगल में पेट्रोल पंप भी है। अच्छा। वहीं पर बराबर आए दिन वहाँ पर घटना होते रहता है। वहाँ पर रोड का मतलब गाड़ी ट्रक हमेशा लगा रहता है वहाँ पर सही का। बेटा थाना क्षेत्र के पैनाल गांव के समीप स्थित श्री बालाजी फैब्रिकेशन में एक मजदूर की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने पर स्वजनों में आक्रोश व्याप्त हो गया है, जिसके बाद दर्जनों लोग निजी कंपनी में पहुंचे और हत्या का आरोप लगाकर शव के साथ हंगामा किया। घटना की सूचना मिलने के बाद बेहटा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। क्या हुआ था आपके बेटा के साथ? आपके बेटा के साथ क्या हुआ है? बेटा के साथ मारा गया। कौन मारा है? कहाँ पे काम करते थे ये? यहीं के प्लांट में काम करते थे। कौन से प्लांट? लोहा प्लांट। कितना दिन से? कितना दिन से यहाँ काम करते थे? कितना दिन से काम करते थे? 1 साल। तो कैसे इनका मौत हुआ? कुछ जानकारी इसके बारे में मिला? कैसे इनका मौत हुआ? लाश गया यहाँ से जाके पहुँचाया। लाश में पहुँचाया तो हमको कुछ नहीं कहे। हम लोग भाग आए हैं। लाश कब घर गया था? घर गया है 8:30 9 बजे। तो बॉडी देखे से क्या लगता है आपको? बॉडी देखे से तो हमको लगता है कि नाक में ब्लड चल रहा है। मरा हुआ है। लाइन से मरता तो ब्लड नहीं चलता। हरा ब्लड चल रहा है। अभी इतना ब्लड जमा है जीप में। सब कंपनी छोड़ के भागे का है। क्या मांग है आप लोगों का? क्या मांग है आपका? मांग है हम लोग को वही अच्छी चाहिए।
मुआवजा चाहिए, मुआवजा चाहिए, मुआवजा चाहिए। अब उसको सजा मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए, मुआवजा हम लोग को। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।